BMW इंडिया के साथ किया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कैम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सूरज एंड आज मैं आपको सबको एक ऐसे स्कैम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जो BMW इंडिया के साथ कस्टमर्स करते रहे ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और BMW को इसकी भनक तक नहीं थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको काफी डिटेल्ड तरीके से बताऊंगा और इसका एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बारे में मैं एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक सेपरेटली मैं बनाऊंगा उसके बारे में। तो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज सूरज सिंह एंड आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, and I've been working in Gurgaon for the last 2 years in the IT domain. And as a side hustle, I used to do a thing called mystery shopping. तो मिस्ट्री शॉपिंग में क्या होता है कि इट स्टार्टेड इन द 1980s अमेरिका। तो उसमें क्या होता था बेसिकली कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज है लाइक डोमिनोज या फिर कोई भी मिशेलिन एंड ऑल। तो ये कंपनीज क्या करती थी, अपना पूरा यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसकी एक दुकान है या फिर दो दुकान है या फिर तीन दुकान है, तो वो दुकान पे कैसा काम चल रहा है, कैसे पूरा यूजर एक्सपीरियंस है, जो उनके लोग बैठे हुए हैं, रिसेप्शनिस्ट वगैरह बैठी हुई हैं, तो वो किस तरीके से अपना काम कर रही हैं। तो अगर एक एक दुकान, दो दुकान या फिर तीन चार दुकानें हैं तो आदमी खुद जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, राइट। बट किसी आदमी की अगर फॉर एग्जांपल 200 300 400 आउटलेट्स हैं किसी एक चीज की, और उसको एक ये एलिमेंट भी पता है कि अगर इंस्पेक्शन करने जाऊंगा यूजर एक्सपीरियंस का, फैसिलिटीज का, तो वो मेरे आने की न्यूज सुन के वो चेंज कर देंगे पूरा उसका टाइमलाइन, पूरी चीजों को ठीक से बना देंगे। तो इसका एक एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं मिस्ट्री शॉपिंग, जिसमें कि ये कंपनीज क्या करती हैं कि दे एम्प्लॉय सम पीपल हु एक्ट एज कस्टमर्स, जो इनके आउटलेट्स पे जाएंगे और वो पूरा यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरेंगे। पूरा जो साइकिल होगा उनका, पूरा लाइफ साइकिल होता है पूरा एक परचेज का, उसके थ्रू गुजरेंगे और फिर आके पूरा अपना फीडबैक देंगे कि क्या मुझे प्रॉब्लम्स लगी, जब मैंने कोई इशू अगर रेज किया तो वो चीज मुझे उसका रेजोल्यूशन मिला या नहीं। तो ये पूरा चीजों को जानने के लिए there's this thing called mystery shopping, जिसमें कि जो लोग ये करते हैं उसको मिस्ट्री शॉपर्स बोलते हैं, या फिर इसको मिस्ट्री ऑडिटिंग भी बोलते हैं। ऑडिटिंग हो गया एक तरह का, क्योंकि आप जा रहे हैं और पूरा ऑडिट कर रहे हैं हर एक चीज का, एक तरह से मुआयना कर रहे हैं जैसा हम कहते हैं हिंदी में। तो देयर वाज वन ऑफ द क्लाइंट कॉल लाइक BMW इंडिया, जिनको जिनको ये चीज अपना ऑडिटिंग कराना था। तो इसका जो रीजन था, मेन रीजन, उसका रीजन ये था BMW के साथ कि क्या हो रहा था कि कुछ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो लोगों ने कई सारी गाड़ियां पहले भी खरीदी हुई हैं, तो उनको पूरा आइडिया होता है कि किस तरह से हमें इनको स्कैम करना है, किस तरह से, एक तरह से स्कैम भी कह सकते हैं, या फिर किस तरह से हम ज्यादा पैसे सेव कर सकते हैं इसमें। तो वो क्या करते थे कि एक BMW के डीलर्स के पास गए, राइट। तो जैसे मेरे केस में BMW M स्पोर्ट की मैंने ऑडिटिंग करी थी। तो उसमें वो क्या करते थे कि फॉर एग्जाम्पल BMW M स्पोर्ट पे जाएंगे और उनसे कोटेशन मांगेंगे गाड़ी का, कि कितना इंश्योरेंस है। मैं आपको साइड में वो प्रूफ दिखा दूंगा जो मैंने किया था और मुझे क्या वहां से कोटेशन मुझे मिली थी। तो उसमें वो जाके उनसे पूरा कोटेशन मांगते हैं कि गाड़ी का कितना इंश्योरेंस, कितना RTO, एक्सेसरीज का कितना। उसके बाद फिर वो डिस्काउंटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ अस ऑल ये चीज जानते नहीं है कि जब भी हम गाड़ियां खरीदने जाते हैं तो उसमें डिस्काउंट का बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है, स्पेशली जो हाई वर्थ कार्स होते हैं लाइक BMW, मर्सिडीज एंड ऑल। तो उसमें डिस्काउंटिंग का काफी ज्यादा चांस होता है, राइट। तो ये लोग क्या करते थे कि BMW के पास गए और फिर वहां पे उनको डिस्काउंटिंग के लिए बोलते थे कि एक्सेसरीज में कितना डिस्काउंट देंगे आप, या फिर किसी और चीज में, या फिर जो जो मेन, या फिर आपका फेस्टिवल डिस्काउंट कितना चल रहा है, इंश्योरेंस कितना डिस्काउंट देंगे। तो ये सारा करके वो उसको एक फाइनल अमाउंट तक लेके आते थे, राइट। और अपना एक तरह से कह सकते हैं कि नेगोशिएशन स्किल्स जिनका ज्यादा अच्छा है, वो तो मतलब अथॉरिटेटिव वे में इनको बोलते थे कि नहीं और चाहिए हमें डिस्काउंट, आपने यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया, आपने एक्सेसरीज में इतना बोला है और आपने एक्सेसरीज फ्री कर दी। तो इसकी कई सारी ट्रिक्स होती हैं, कई सारी टिप्स होती है इसमें, जिसके बारे में मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि BMW के साथ कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। तो ऐसे करके ये एक फाइनल अमाउंट लेके आते थे, जो कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस होता था। उसके बाद वो क्या करते थे, किसी दूसरे डीलर के पास जाते थे इनका कोटेशन लेके, और उन
उस डीलर को वो कोटेशन दिखाते थे, पहले डिस्काउंटिंग कराई और उसके बाद फिर वो कोटेशन दिखा देते थे, बीएमडब्ल्यू का कोटेशन। और कई बार क्या होता था, जो एमआरपी प्राइस है उस गाड़ी का, उससे कम पे भी ये लोग डीलर्स बेचने को तैयार हो जाते थे गाड़ी, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता था बीएमडब्ल्यू के इंसेंटिव से। वो लोग इंसेंटिव से कमा लेते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी अगर 70 लाख रुपए की है, मतलब फाइनल उनको उनको पड़ 70 लाख रुपए की, वो 69 लाख में भी देने को रेडी जाते हैं कि हमारी गाड़ी बिक जाए, फिर हम इंसेंटिव के थ्रू एक तो इंसेंटिव ले लेंगे और बीएमडब्ल्यू से वो रिम्बर्स करा देंगे। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन लाइक हाउ इट वर्क्स। तो तो ये फॉर एग्जांपल वो लोग उसको एमआरपी से कम प्राइस या फिर बहुत ही लो प्राइस पे वो लोग लेकर आ गए, क्लोज टू एमआरपी। फिर वो कोटेशन लेके जाते थे इस डीलर के पास, किसी दूसरे डीलर के पास सेम शहर में, या फिर लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर है, तो वो लोग तो वो गुड़गांव के डीलर का प्राइस दिल्ली में लेके चले जाएंगे, और आरटीओ के साथ, क्योंकि आरटीओ प्राइस ऑलमोस्ट डबल है दिल्ली में, तो वो जो कोटेशन है वो दिखाते थे दिल्ली में, और फिर बोलते थे कि आप हमें डिस्काउंट दो। फिर इसका जो कोटेशन आया, फिर वो अब उनको गाड़ियां बेचनी है भाई, 70 लाख रुपए की गाड़ी है तो उनको बेचनी तो है। वो लोग देखते थे कि यार हमारा ये इतना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल चला जाएगा, तो हम डिस्काउंट दे देते हैं। फिर उसका जो डिस्काउंट का प्राइस वो लोग लेकर आए, इसके प्राइस से कम पे था, तो उसका डिस्काउंट का जो कोटेशन आया, उसी कोटेशन को दोबारा लेके चले गए पहले डीलर के पास। ऐसे ही क्या करते थे, तो ओवरऑल बीएमडब्ल्यू को ही लॉस होता था, क्योंकि एक डीलर से दूसरे डीलर को वो कंपेयर करा रहे हैं और बीएमडब्ल्यू को ही घुमाते रहते थे। ये एक प्रॉपर वर्ड यूज किया था मुझे, मेरे साथ सेल्समैन ने, कि वो हमें घुमाते रहते थे ऐसे लोग। तो और वो अपना इंसेंटिव बनाने के चक्कर में डीलर्स वो गाड़ियां बेच देते थे। तो ओवरऑल तो लॉस बीएमडब्ल्यू इंडिया को हो रहा है नेशनली, क्योंकि अब कंट्री में तो कहीं पर भी गाड़ी बिके है वो बीएमडब्ल्यू की, तो इससे बीएमडब्ल्यू को काफी ज्यादा लॉस होने लगा था। तो इसके इस चीज को टेक ओवर करने के लिए और इस पे काउंटर करने के लिए उन्होंने मिस्ट्री ऑडिटर्स बिठाए हर डीलर के अंदर, हर डीलरशिप के अंदर, और अलग से मिस्ट्री ऑडिटिंग भी कराई बाहर से एम्प्लॉय करके लोगों को। तो उसमें तो मेरा काम इसमें ये था, जैसे एक तरह से साइड हसल था, जहां पे there's this thing called वायलेशन इंसेंटिव एंड द नॉर्मल इंसेंटिव। तो उसमें क्या होता था कि मुझे जाना है बीएमडब्ल्यू के शोरूम एंड पोज एज अ बीएमडब्ल्यू बायर ऑफ दैट कार, और उसके बाद मुझे वो गाड़ी खरीदनी है, एंड उसके बाद मुझे आई हैव टू डू दिस डिस्काउंटिंग थिंग, कि आपने यहाँ क्या आपने बोला एक्सेसरीज में डिस्काउंट है, आपने नहीं दिया, आप बस उसको फ्री कर रहे हो एंड ऑल। काफी ट्रिक्स होती है इसमें। एंड अगर जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो उन्होंने बता रखा था मुझे, कि इस अमाउंट से अगर 1 रुपए भी अगर उन्होंने कम किया तो वो वायलेंस होगा, और उस डीलरशिप के ऊपर 5 लाख का फाइन लगाएगी बीएमडब्ल्यू। तो ये स्कैम के बारे में जब बीएमडब्ल्यू को पता लगा, तो उन्होंने ये 5 लाख रुपए का फाइन लगाया, और ऐसे मिस्ट्री ऑडिटर्स को भेजना शुरू करा हर डीलरशिप में चेक करने के लिए कि कहीं वो प्राइस अगर कम कर दे आपके लिए, तो और हमें प्रूफ वगैरह भेजना है उनको। तो एक डीलरशिप थी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उस डीलरशिप ने अपने एमआरपी से कम प्राइस पे मुझे वो गाड़ी बेचने को रेडी हो गए थे। आई कन्विंस देम कि आई एम अ रियल बायर। और उसके बाद वो पूरा प्रूफ वगैरह आपको उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, एंड यू हैव टू टेक पिक्चर्स ऑफ द शोरूम एंड ऑल, लाइक टेक द लाइक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट एंड ऑल, और वो स्क्रीनशॉट वगैरह हमें भेजना होता है, एंड देन दे प्रोवाइड यू द इंसेंटिव कि हमने एक तरह से बीएमडब्ल्यू का फायदा करा देगा, कि वो 5 लाख का उनको फाइन लगाएंगे। तो वो जो इंसेंटिव है वो हमें देते थे बीएमडब्ल्यू। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ साइड हसल, बट इट डिस्क्लोज अ लॉट अबाउट हाउ दिस थिंग होल वर्क्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और किस तरह से ये कितनी मतलब शातिर तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने ये इस चीज को लोग मतलब करते थे कि एक ही गाड़ी है और दो डीलरशिप के बीच में कंपैरिजन करा के ओवरऑल प्राइस से भी कम प्राइस पे वो गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये बीएमडब्ल्यू ने इस चीज के लिए जो भी आदमी मतलब प्रूफ के साथ उनको ये प्रूफ कर देगा कि हाँ इस डीलरशिप ने मुझे प्राइस कम करके दे दिया, एक फाइनल अमाउंट बता दिया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसने क्या बोलते हैं, सेल्समैन ने अगर बोल दिया कि हाँ 69 लाख का आपको हम बेच देंगे, तो बस वो स्क्रीनशॉट एंड ऑल लाइक रिकॉर्डिंग एंड ऑल मुझे बीएमडब्ल्यू को भेजना है, एंड देन बीएमडब्ल्यू विल इंसेंटिवाइज मी एंड देन फाइन दैट डीलर। तो ये स्कैम होता रहा, और फिर अभी इसके ऊपर ये एक्शन चल रहा है कि बट आई बिलीव आज भी ये चीज पॉसिबल है, और आज भी लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रियल बायर होता, तो मैं तो एमआरपी से कम में मुझे वो देने को रेडी था, मैं वो गाड़ी उनसे खरीद लेता। तो आई थिंक इट्स अ लाइक गुड वे ऑफ मैनिपुलेशन, एंड
बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनीज के साथ ऐसा करते रहे लोग। आई डिडंट नो कि इतने बड़ी प्राइस की गाड़ी के साथ भी डिस्काउंटिंग एंड ऑल का प्रोसेस होता है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिस्ट्री ऑडिटिंग क्या होती है, मिस्ट्री शॉपिंग क्या होती है, और किस तरह से आप इसको एज अ साइड हसल यूज कर सकते हैं टू अर्न एंड टू लर्न मोर अबाउट हाउ दीज होल प्रोसेसेस वर्क, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर कोई फीडबैक हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। एंड सो देयर आर टू टास्क फॉर मी दिस वीडियो। पहला, मुझे मिस्ट्री ऑडिटिंग के बारे में बतानी है आप सबको, और दूसरा जो ये प्राइस का पूरा स्ट्रक्चर होता है एक बीएमडब्ल्यू कार फॉर एग्जांपल एम स्पोर्ट, तो उसके बारे में विथ ऑल द लाइक कोटेशन एंड ऑल, वो मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।